जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर हुबली जोन से आखिर कौन सी शिफ्ट में यहाँ ज़्यादा रॉ मार्क्स बन रहा है और कौन सी शिफ्ट यहाँ पर ज़्यादा हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट यहाँ पर थोड़ी इजी कहें या फिर हम मॉडरेट लेवल की कहें ऐसी थी। अब यहाँ पर देखिए, इससे आपको क्या आइडिया आ जाएगा, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका जिस शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम था उस शिफ्ट में यहाँ पर अगर यहाँ पर रॉ मार्क्स जो है ज़्यादा कैंडिडेट का ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, यानी कि वहाँ पर चांसेस रहेंगे कि उस शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन इतना बेहतर नहीं होगा जितना कि यहाँ पर होना चाहिए, या हम कहें कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हो पाए, या हम ये कहें कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस शिफ्ट के अंदर यहाँ पर रॉ मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट का कम आ रहा है तो वहाँ पर जो है आपके परसेंटाइल स्कोर बढ़ने की, यानी कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट जो है यहाँ पर ईजी है, उसका अंदाज़ा हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके हमने पूरा एनालिसिस करके ये आपके सामने डेटा रखा है। और अगर किसी को भी इससे कोई परेशानी हो या कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नीचे हमने हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ पर आप यहाँ पर हमें जो भी कुछ कहना वहाँ कह सकते हैं। हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से इंस्टाग्राम से जुड़कर वहाँ पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई शिकायत हो, आप हमें कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम 6 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो 6 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर हुबली जोन का एग्ज़ाम हुआ था। और देखिए, एग्ज़ाम होने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि हुबली जोन का एग्ज़ाम 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को 2 दिन था, 3 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम था, यानी कि टोटल यहाँ पर हुबली जोन का जो एग्ज़ाम है 6 शिफ्ट के अंदर लिया गया है। तो यहाँ अगर हम 6 अक्टूबर की बात करें तो 6 अक्टूबर को देखिए, यहाँ पर पहली जो शिफ्ट हुई थी हुबली जोन की, तो उसके अंदर यहाँ पर 40 से 50 के बीच मार्क्स यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स का आ रहा है, क्योंकि देखिए आंसर की आ गई है तो यहाँ रॉ मार्क्स जो है 40 से 50 के बीच का आ रहा है। और इसमें देखिए +5 to 6 या 7 नंबर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी गलत हैं, तो उनका ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, उसके 5 से 6 नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे। और या फिर आपके जो है यहाँ मान लीजिए 5 नंबर अगर यहाँ जब जोड़े जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि या तो आपको बोनस मार्क्स दे दिया जाए, यानी कि सभी कैंडिडेट को 1-1 मार्क्स, जो भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ गलत होंगे, मान लीजिए यहाँ 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो सभी कैंडिडेट को 5-5 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। या फिर यहाँ पर जो आपको कट ऑफ निकाला जाएगा, जो आपके मार्क्स यहाँ पर कंटेन होंगे, तो वो आपके यहाँ पर 95 में से होंगे, 100 में से नहीं होंगे। तो ये दोनों यहाँ पर रहते हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएंगे या फिर यहाँ पर आपके सभी के वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ डाउट मिटा दीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको ये लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन तो गलत था और मैंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, अगर आपकी शिफ्ट में से किसी और कैंडिडेट ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है तो निश्चित रूप से उसका जो मार्क्स है वो सभी को यहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है, फिर भी उस केस में भी आपको उसका मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पर रेलवे ने जब उसे कन्फ्यूजिंग कर दिया तो रेलवे क्या करता है, उस केस में सभी को उसका मार्क्स देता है। तो ये एक जो टेंशन सभी लोगों के मन में चल रही है कि सर काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि सर हमने जो है क्वेश्चन नहीं किया है और हमने जो है ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किया है, तो क्या उस क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्शन किसी और कैंडिडेट ने कर रखा है और वो क्वेश्चन गलत मान लिया जाता है रेलवे के द्वारा, तो क्या उसका लाभ भी हमें मिलेगा? तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहें। अब यहाँ देखिए, पहली शिफ्ट में जो है 40 से 50 के 20 मार्क्स मैंने आपको बताए, तो इसमें 5 से 6 नंबर आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्शन का रहेगा। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 45 से लेकर 55 के बीच यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स का रॉ मार्क्स आ रहा है। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें 6 अक्टूबर की, तो 55 से लेकर 65 के बीच का रॉ मार्क्स यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का बन रहा है। अब देखिए, इन तीनों शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो पहली शिफ्ट थी इसे हम कहेंगे यहाँ पर हार्ड शिफ्ट, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड शिफ्ट आपकी थी। और अगर इस शिफ्ट की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। और अगर यहाँ थर्ड शिफ्ट की बात करें 6 अक्टूबर की, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे ईजी टू मॉडरेट। यहाँ पर इसे हार्ड शिफ्ट तो नहीं कहेंगे, हार्ड टू मॉडरेट इसे नहीं कह पाएंगे, लेकिन थर्ड शिफ्ट जो है इजी टू मॉडरेट के बीच थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स है 55 से लेकर 65 आ रहा था, जो कि एक अच्छा खासा रॉ मार्क्स यहाँ पर माना जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आपके 11 अक्टूबर वाले शिफ्ट के अंदर। यहाँ देखिए, ये 11 अक्टूबर है और इसे लिख लीजिएगा ऊपर, 11 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो ये हमारा 11 अक्टूबर का है। अब इसमें देखिएगा, इसके अंदर पहली शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली शिफ्ट के अंदर यहाँ पर 55 से लेकर 65 के बीच का रॉ मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा है, यानी कि ये शिफ्ट जो है ये आपकी इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है। तो यहाँ पर
पहली शिफ्ट तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट हो गई, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी और जो थर्ड शिफ्ट थी, ये दोनों शिफ्ट यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड थी, यानी कि यहाँ पर 40 से 50 के बीच का ही रॉ मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो यानी कि ये दो जो शिफ्ट हैं ये थोड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं हार्ड शिफ्ट थी, यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट 40 से 50 के बीच ही यहाँ पर वेरी कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों शिफ्ट के अंदर अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका यहाँ परसेंटाइल स्कोर अच्छा खासा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका अच्छा खासा यहाँ बढ़ जाएगा अगर आपके मार्क्स यहाँ ठीक ठाक हैं तो। और यहाँ देखिए पहली शिफ्ट जो है इसके अंदर आपका जो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अंदर आपके मार्क्स जो है यहाँ पर इतना वेरी नहीं करेंगे जितना कि इन दो शिफ्ट में करेंगे। हालांकि इन दो शिफ्ट में भी कर सकते हैं अगर यहाँ आपका मार्क्स यहाँ अच्छा हुआ तो। मान लीजिए आपका मार्क्स यहाँ पर 62 है, या हम कहें कि यहाँ पर आपका मार्क्स जो है 58 है, तो यहाँ आपका जो परसेंटाइल स्कोर है, जो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा वो यहाँ पर भी अच्छा हो सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम इन दोनों शिफ्ट की बात करें तो यहाँ अगर आपके मार्क्स यहाँ 48 भी होंगे तो यहाँ पर भी 48 नंबर पर भी आपका जो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 58 पे हो रहा है यहाँ पर आपका अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पर 48 पे ही आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है अच्छे खासे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, आपकी शिफ्ट से काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन टिका हुआ। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी आपने देखा ही होगा कि जिसमें कि यहाँ पर रेलवे ने क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर जो ऊपर जो नंबर आपको लिखना है, यहाँ पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा, ऊपर क्या लिखा जाएगा आपकी शिफ्ट के अंदर। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालना है तो ऊपर क्या करेंगे कि उस कैंडिडेट या उस कैंडिडेट से नीचे वाले, यानी कि उस कैंडिडेट के या तो बराबर या उससे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की जो टोटल संख्या है वो यहाँ ऊपर लिखी जाएगी, और यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा उस शिफ्ट के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, और वो जो निकल कर आएगा आपका परसेंटाइल स्कोर निकल कर आएगा, और वही परसेंटाइल स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी कहलाएगा। रेलवे ने साफ साफ ही अपने नोटिफिकेशन में यानी कि अपने नोटिस में 12 अगस्त 2022 का नोटिस है, अभी भी जाकर देख लीजिएगा। हमने वीडियो भी बनाया था इस पर, तो बार बार वीडियो उस पर बनाना कोई उचित नहीं है। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर हुबली जोन से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हमें एक बार बता दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी शिफ्ट यहाँ हार्ड थी, कौन कौन सी शिफ्ट में यहाँ पर कैसा रॉ मार्क्स कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से 6 अक्टूबर को यहाँ 40 से 50 के बीच का रॉ मार्क्स यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट का बन रहा है। तो ये शिफ्ट भी यहाँ पर हम कहेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर हार्ड थी, और इस शिफ्ट के अंदर अगर आपका 45, 46, 47, 48 मार्क्स आ रहा होगा तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर आप एक अच्छे खासे लेवल पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर इस शिफ्ट की बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में अगर आपका 58 रॉ मार्क्स आ रहा होगा तो यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आपका जो यहाँ परसेंटाइल होगा वो अच्छा होगा। लेकिन इस शिफ्ट के अंदर यानी कि इस थर्ड शिफ्ट के अंदर अगर आपका 48 आ रहा होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाली है, प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कि यहाँ पर आपका जो रॉ मार्क्स है उसमें यहाँ ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर इस वाली शिफ्ट में आपका रॉ मार्क्स 45, 46, 47 आ रहा है तो इस तरह से यहाँ देखिएगा जो आपका शिफ्ट वाइज है ये भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो कितना बढ़ेगा और आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो कितना बढ़ेगा। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट के ऊपर। आपके ओवरऑल पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रेलवे ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो यहाँ पर शिफ्ट वाइज होने वाला है। तो यहाँ शिफ्ट वाइज अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पर देखिए हुबली जोन में ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए हुबली जोन का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर सेपरेटली तरीके से ही लिया गया है। एक अकेला जोन ऐसा है पूरे के पूरे हमारे 16 जोन्स में से जो कि अकेला इसका एग्ज़ाम लिया गया। बाकी एग्ज़ाम जो हैं वो कम से कम 3 या 4 आरआरसीज़ का यहाँ पर लगभग एग्ज़ाम लिया गया है जो कि डेली हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए एक शिफ्ट है तो एक शिफ्ट में यहाँ पर जो है अपना मुंबई का बंदा भी बैठा हुआ है और जयपुर का भी बैठा हुआ है, जबलपुर का भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर उनमें थोड़ा वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर सेपरेट एग्ज़ाम होना। तो यहाँ ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देगी, ये बात आप निश्चित तौर पर मान के चलिएगा। हाँ, इतना है कि जो रॉ मार्क्स हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में हम उसका लिंक भी आपको दे रहे हैं और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। लेकिन जो रॉ मार्क्स हमने आपको बताया, अगर उस रॉ मार्क्स के बीच आप वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप यहाँ पर पीटी की तैयारी में लग जाइएगा। और अगर आप रॉ मार्क्स से बहुत नीचे हैं तो यहाँ पर आप अब अगली वैकेंसी की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका मार्क्स 30 आ रहा है, आपका मार्क्स 35 आ रहा है, आपका मार्क्स यहाँ पर 38 आ रहा है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका सिलेक्शन। हाँ, 40 से ऊपर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो यहाँ पर आप रेस में बने हुए हैं। और इस शिफ्ट का थोड़ा सा आइडिया और ले लीजिए। हालांकि ये जो शिफ्ट का हमने आपको आइडिया दिया है, हो सकता है ये शिफ्ट का जो रॉ मार्क्स है ये डेटाबेस है और हो सकता है रियलिटी कुछ और हो। मैं इस बात पर भी पूरी तरह से एग्री नहीं करूँगा कि यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो यहाँ
हाँ आपका शिफ्ट यहाँ जो हमने एनालिसिस करके आपको बताया ये 100% ट्रू है, ऐसा भी नहीं कहूँगा। हो सकता है रियलिटी में, हो सकता है ये वाली जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट जो है, इसमें यहाँ पर 50 से 60 वाला स्टूडेंट बैठा हो तो यहाँ पर निराश ना हो, जिनके 40-45 मार्क्स है वो भी यहाँ निराश ना हो। ये तो एक यहाँ पर पूरा का पूरा डेटाबेस हमारा जो है सर्वे है, तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो रियल एक्चुअल डेटा आएगा वो रिजल्ट के बाद ही आएगा, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा डिपेंड करें। अभी यहाँ पर इस चीज़ पर टेंशन ना ले कि यहाँ पर पहली शिफ्ट ही ज़्यादा हार्ड थी या थर्ड शिफ्ट जहाँ पर बिल्कुल ईजी थी। ये डेटाबेस है, अभी जो रियल जो फैक्ट आएंगे वो बिल्कुल आपके रिजल्ट के बाद ही पता लगेंगे कि किस शिफ्ट में कैसा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी निराश ना हो और अपनी उम्मीद बनाए रखें और अगले एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए अगले एग्जाम तो आपको देनी ही है। ऐसा थोड़ी है कि जीवन भर आप ग्रुप डी में ही रहेंगे तो जीवन भर आपको ग्रुप डी का ही काम करना है, ऐसा तो नहीं है। तो उससे अब एग्जाम तो आपका हो ही गया, तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने में क्या जा रहा है। और इतने दिन आपके पास है, अगर आप पीटी क्वालिफाई कर भी जाते हैं और पीटी की अगर आप 1 घंटा डेली तैयारी कर भी लेते हैं तो उसमें आपका कोई लॉस यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं यानी कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर पकड़ के रखिए, और साथ में अपना 2 से 3 घंटे 4 घंटे डेली नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि नई वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।